दोस्तों आज मार्केट काफ़ी वोलेटाइल रहा है। कभी ग्रीन दिखाई दे रहा था तो कभी रेडिश में चला जाता था। सेंसेक्स अंत में देख रहे हैं तो लगभग यह 150 पॉइंट ऊपर ही क्लोजिंग देने का काम किया है। निफ्टी भी देखते हैं तो यह भी पॉजिटिव क्लोज दिया है। निफ्टी आईटी में थोड़ा प्रेशर रहा है, लगभग 1% करीब यह डाउनफॉल चला गया है। और निफ्टी के जो भी आईटी के शेयर रहे हैं वह आज काफ़ी प्रेशर में दिखाई दिए हैं। इसके बावजूद भी मार्केट में कुछ अच्छे स्टॉक जो भी थे उन्होंने ब्रेकआउट के बाद भी अच्छा मूवमेंट दिखाया है और अच्छा लेवल को बनाए हुए हैं। इसके बावजूद भी कुछ ऐसे स्टॉक हैं जो अभी भी करेक्शन में मिल रहे हैं और अच्छे पोजीशन में हैं। यदि आप इसमें बाइंग करके चलते हैं, पोजीशन बनाते हैं तो आगे चल कर के आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। पहला स्टॉक जो निकल कर के आता है उसका नाम है HDFC AMC, अर्थात HDFC का समूह जो म्यूचुअल फंड प्रोवाइड कराती है और जिसको बोलते हैं एसेट मैनेजमेंट कंपनी भी। यह अच्छे बाइंग लेवल पर चल रही है और यह अपने लगभग 200 मूविंग एवरेज जो होती है उसके पास खड़ी हुई है। यदि इसका हम मूविंग एवरेज देखें तो आप देख सकते हैं कि यह स्टॉक बिल्कुल 200 मूविंग एवरेज पर भी खड़ी हुई है। इससे पहले यदि हम देखें तो इस समय जब 3200-3400 से गिर करके नीचे यह 2700-2800 पर भी चला आया था तो उस समय यह 200 मूविंग एवरेज के आसपास खड़ी थी और उसके बाद यहाँ भी दिखाई दे रही थी और अभी भी यह गिरने के बाद भी यह आपको 200 मूविंग एवरेज के पास ही खड़ी है। यह अच्छे बाइंग लेवल पोजीशन पर है और यह कंपनी अच्छा भी है, सेक्टर लीडर भी है। तो आप चाहते हैं कि अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करें तो यह कंपनी आपको मौका प्रोवाइड करा रही है। अभी का स्थिति अगर देखें तो इसका प्राइस जो निकल करके आ रहा है वह लगभग आपको बन रहा है 2900 के करीब और यह एक अच्छे बाइंग लेवल है। और इस लेवल पर आप कुछ क्वांटिटी यदि आपके पास है तो आप उसमें बढ़ा सकते हैं और इसमें ख़रीदारी करके चल सकते हैं। यह कंपनी देख रहे हैं कि एक बॉक्स में काम कर रही है। इस बॉक्स को हो सकता है तो आपको आने वाले ट्रेडिंग वीक में आपको यह ब्रेक करके आगे निकल सकती है या ब्रेक कर सकती है, तो फिर इस लेवल पर आपको हो सकता है कभी नहीं मिलेगी। दोस्तों अभी का यदि हम इसका RSI देखें तो मात्र 35 का है और यह लगभग इतना नीचे लगभग उससे पहले बहुत कम मौका दी थी और अभी यह अच्छा मौका है जब इस मल्टीबैगर कंपनी में आप इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। इसका यदि मार्केट कैप हम देखें तो 62,000 करोड़ की लगभग यह कंपनी है और इसका PE भी 45 पर चल रहा है। डिविडेंड यह लगभग 1.17% देती है। इसका ROCE 40 और ROE लगभग 30 है। तो समझ सकते हैं कि इसमें 40 जो ROCE है और लगभग ROE भी 30 है, काफ़ी अच्छा है। एक भी इसके पास कर्जा नहीं है, डेब्ट नहीं है, अर्थात डेट टू इक्विटी 0 है। प्रमोटर की होल्डिंग भी करीब करीब 74% की है और पिछले 5 साल का ग्रोथ यदि हम इसको देखते हैं तो 8% निकल करके आता है। यदि 5 साल का रिटर्न देखते हैं तो इसमें 5 साल पहले से लिस्टेड है नहीं। यदि 1 साल का रिटर्न देखते हैं तो 26%, आप पित्रोस का स्कोर देखते हैं तो 8 का है। तो कहने का मतलब काफ़ी अच्छा है। यदि आप चाहते हैं AMC कंपनी में इन्वेस्ट करें तो सर्वप्रथम आपको HDFC AMC में लेना चाहिए। यदि कम प्राइस में चाहते हैं तो निप्पॉन इंडिया भी अच्छी कंपनी मानी जाती है। अगले स्टॉक के रूप में देख रहे IGL इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड। यह कंपनी जो है सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूटर में सेक्टर लीडर है। NCR जो दिल्ली के देखते फरीदाबाद, गुड़गांव, इसमें इसका सेक्टर लीडर है। इसमें इसका हाईएस्ट मार्केट कैप वहाँ पे दिखाई देता है। यह कंपनी पिछले कुछ दिनों से एक बॉक्स पैटर्न बना रही, एक बॉक्स में घूम रही है और यह बॉक्स को यह तोड़ नहीं पा रही है। हो सकता है कि आने वाले ट्रेडिंग वीक में इस बॉक्स को तोड़ कर निकल जाए और यह 600 से 700 का लेवल भी आसानी से दिखा सकता है। अभी का लेवल देखते हैं तो लगभग 510 के करीब है और यह अपने बिल्कुल सपोर्ट के पास भी खड़ी हुई है। नीचे का सपोर्ट जो बन करके आ रहा है यह बन रहा है। जब इसका सपोर्ट जो है दिखाई दे रहा है नीचे से तो बिल्कुल यह सपोर्ट के पास खड़ी है। यदि आपके पास अमाउंट है तो क्वांटिटी बढ़ा लीजिए। यदि आपके पास नहीं है तो कुछ अगर चाहते हैं सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूटर में कोई सेक्टर लीडर में इन्वेस्ट करना तो आप इसमें इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। इसका यदि RSI अभी का पोजीशन देखें तो यह आपको 34 के करीब है और यह अच्छे बाइंग लेवल पर चल रही है। अगली कंपनी के रूप में अल्काइल अमाइन जो है एक स्पेशलिटी केमिकल की कंपनी है जो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट का इसका CAGR अगर देखें पहले पिछले 10 साल में तो 70 से भी ऊपर का है और यह काफ़ी अच्छा कर रही है। कोरोना काल के बाद IT हो
केमिकल सेक्टर इसका बूम रहा है, और जब तक विदेशों से इसकी मांग बढ़ती जाएगी केमिकल की, तब तक ये स्टॉक बढ़ता ही जाएगा। इसलिए अगर चाहते हैं कि स्पेशलिटी केमिकल में अच्छी कंपनी हो तो अल्काइल अमाइन भी अच्छी कंपनी मानी जाती है, इसको पोर्टफोलियो में आप शामिल कर सकते हैं। इसका सपोर्ट जो है वह इस लेवल पर आकर के बन रहा है, और इसका रेसिस्टेंस जो है बना हुआ है लगभग 4750 के करीब है। तो अभी का स्थिति हम देखते हैं तो लगभग 4000 के आसपास इसका जो है ये सपोर्ट बन करके आ रहा है, और यह अच्छा लेवल है। यदि आपके पास है तो एक दो क्वांटिटी बढ़ा लीजिए, और यदि नहीं है तो इसमें एंट्री आप कर सकते हैं। इसका RSI अगर हम देखते हैं तो 49 के करीब है, बहुत ज़्यादा नहीं है, 50 के आसपास है, तो अच्छा लेवल पर ये मिल रही है, आप इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। अगली कंपनी के रूप IPL, इंडियन पेस्टिसाइड लिमिटेड। इंडिया पेस्टिसाइड लिमिटेड जो है जब से लिस्ट हुई थी उसके बाद यह धीरे धीरे नीचे की ओर आकर के सपोर्ट बना शुरू कर दी। इसका सपोर्ट यदि देखते हैं तो यह निकल कर के आ रहा है, और बिल्कुल यह सपोर्ट जो है आप देख सकते हैं क्लीन साइंस में भी जब 1800 का वह लेवल आपको लिस्टिंग में दिया तो धीरे धीरे 1450-1500 का लेवल जो था यह इस प्रकार का ही लेवल था जब नीचे की ओर पूर्णतः सपोर्ट लेने का प्रयास कर रहा था। कुछ दिन के बाद आप देखिएगा इस सपोर्ट के बाद यह स्टॉक बिल्कुल ऊपर की ओर जाएगी, और फिर यह इस लेवल पर आपको कभी नहीं मिलेगी। इसका यदि हम देखें IPO प्राइस तो देखते हैं तो 295-96 का ही इसका IPO प्राइस रहा, और अभी मात्र ये 208 का मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं दोस्त, जितना IPO प्राइस था उस रेंज में ही यह कंपनी मिल रही है। लेकिन यह एक छोटी कंपनी है जिसका मार्केट कैप ही 4000-5000 करोड़ के करीब है लगभग। तो इतनी छोटी कंपनी में और न्यूली लिस्टेड में आप देख करके चलिए कि जैसे जैसे प्रॉफिट कमाती जाएगी अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाते जाइए। यदि वन टाइम इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो काफ़ी अच्छा पोजीशन है। आप कुछ क्वांटिटी को वन टाइम खरीद करके वॉच आप करते चलिए, अच्छी कंपनी जाएगी और फिर आपको प्रॉफिट बना करके वो दे सकती है। तो यदि वन टाइम का चाह रहे हैं तो अभी का मौका वन टाइम इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी अच्छा है। इसका RSI अगर आप देखें तो लगभग ये 40 का है, और ये अच्छा पोजीशन है। यह पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे हैं कि इस प्रकार यह आपको नीचे की ओर सपोर्ट ले रही है, और नीचे की ओर जो है अच्छा ये लेवल पे है, और इस समय अच्छा मौका प्रोवाइड करा रही है जब इसमें आप इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। अगली कंपनी डाबर इंडिया। डाबर इंडिया जो है FMCG की कंपनी है, लेकिन इसके कई प्रोडक्ट आयुर्वेदिक भी है। FMCG में अगर आते हैं तो इसका च्यवनप्राश में मोनोपोली है, उसके अलावे हनी में अच्छा मोनोपोली इसका है, अच्छा मार्केट कैप है। उसके अलावे बहुत डाबर वाटिका जो हो गए, हेयर ऑयल, बहुत सारे और भी कंपनी है जो नए नए यह प्रोडक्ट बनाती है। और कोरोना काल के बाद तो यह कंपनी जो है आयुर्वेदिक प्रोडक्ट भी काफ़ी अच्छा बना रही है, जिसके कारण इसका प्रॉफिट रेट आपको आगे काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। अभी का स्थिति देखें तो यह बिल्कुल सपोर्ट के पास खड़ी है, और इसका सपोर्ट जो बन करके रहा है लगभग यह लेवल ही सपोर्ट के बन के आ रहा है। अभी का पोजीशन अगर देखते हैं तो 820 के करीब यह मिल रही है, और यह बिल्कुल सपोर्ट ले रही, ऊपर की ओर बढ़ने का प्रयास कर रही है। आज तक कुछ न कुछ ये मूवमेंट ऊपर की ओर दिखाई भी है, और इसका अपर लिमिट जो बन करके आ रहा है वह बन करके आ रहा है लगभग 680 के करीब, जो यह इसका रेसिस्टेंस है। और हो सकता है कि नेक्स्ट ट्रेडिंग वीक में या कुछ दिनों बाद यह इस लेवल को भी ब्रेक कर सकती है, क्योंकि अच्छा प्रॉफिट कभी भी इसका डीप प्रॉफिट आप नहीं देख सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि FMCG में आपका पोर्टफोलियो जो है स्ट्रांग रहे और धीरे धीरे ही सही अच्छे प्रॉफिट मार्जिन के साथ यह आगे बढ़े, तो डाबर इंडिया काफ़ी डिफेंसिव स्टॉक है, आपके पोर्टफोलियो को ये गिरने से बचा सकती है। इसका यदि RSI अगर हम देखें तो 47 का है, यह अच्छा मौका दे रहा है। अगर ये करेक्शन में है, कुछ क्वांटिटी है तो बढ़ा लीजिए, नहीं है तो आप एंट्री लेने का अच्छा मौका ये प्रदान कर रही है। अगली कंपनी के रूप में हेल्थ केयर सेक्टर से बजाज हेल्थ केयर। यह एक छोटी कंपनी है जो लगभग 6-7 हज़ार करोड़ की ही कंपनी है, लेकिन इसका ग्रोथ काफ़ी अच्छा, ROE लगभग 30 के ऊपर की है, और जिसका प्रॉफिट मार्जिन जो है काफ़ी अच्छा निकल करके आ रहा है। लेकिन अगेन दोस्त कहना चाहूँगा, छोटी कंपनी है, इसमें कम से कम इन्वेस्ट करके चले। स्मॉल कैप की कंपनी है, और ये स्मॉल कैप में आपका स्मॉल इन्वेस्ट होना चाहिए। पूरे पोर्टफोलियो का लगभग 15 से 20% ही आप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। इसका यदि हम देखें तो यह रिवर्सल की स्थिति में आ चुका है। इसका यदि हम पोजीशन बनाते हैं तो यह एक बॉक्स दिखाई दे रहा है, जो बॉक्स को यह ब्रेक करने का लिए आगे की ओर स्टॉक बढ़ रहा है, और हो सकता है तो कुछ दिन में यह स्टॉक इस बॉक्स को भी आगे ब्रेक कर सकती है। इसका अभी का पोजीशन अगर देखें तो लगभग 446 का है, और ये अभी यह अच्छी पोजीशन में है। इसका यदि हम RSI देखें तो 55 का है, बहुत ज़्यादा हुआ भी नहीं है। तो यदि आप चाहते हैं कि कम प्राइस में कोई अच्छी हेल्थ केयर कंपनी मिले
तो बजाज हेल्थ केयर अच्छी कंपनी मानी जाती है। दोस्तों, अंत में मैं जिस कंपनी की चर्चा कर रहा हूँ, जिसको कुछ दिन पहले ही कल ही क्वार्टर का जो सितंबर क्वार्टर का रिजल्ट आया था और मार्केट ने इसको नेगेटिव में लिया, लेकिन मेरा मानना है कि इसका प्रॉफिट आप देखेंगे क्वार्टर इन क्वार्टर तो ये आपको बढ़ा हुआ ही मिल रहा है, इसमें आपको डीप नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन मार्केट क्योंकि इसको नेगेटिव लिया, मार्केट का एक्सपेक्टेशन इसके साथ बहुत ज़्यादा था, लेकिन वह उस रफ्तार में नहीं दे पाया, जिसके कारण यह करेक्शन 5-6% के करेक्शन से के दौर से गुजर रहा है। जिसका हाई अगर हम देखें तो लगभग 4000 का रहा था और 4000 के लेवल से यह करेक्शन दिखाते दिखाते अभी जो है लगभग यह 3600 के करीब मिल रहा है। इस लेवल पे यह अच्छा सपोर्ट लेने का काम कर रहा है और यह कल का स्थिति देखें तो 50 डे मूविंग एवरेज को भी यह तोड़ करके नीचे की ओर आया है। लेकिन इसका यदि हम नीचे का 100 डे मूविंग एवरेज अगर देखें तो यह लगभग 3500 के करीब आ रहा है। तो यदि आपको 100 डे मूविंग एवरेज पर यह मिले तो अच्छी बात है, और नहीं तो नीचे और अधिक हो सकता है मार्केट करेक्शन या इसको नेगेटिव लेने के कारण तो 200 एवरेज पर जा सकता है। तो उस समय जो निकल करके आता है दोस्त, तो वो हो सकता है आपको 3250 के करीब। इसमें आप देख रहे हैं कि यह TCS का ये 50 डे मूवी एवरेज तथा इसमें आपको जो दिखाई दे रहा है वह आपको ये 50 डे मूवी एवरेज है और यह आपको 200 मूवी एवरेज है। तो अभी आप देख रहे हैं कि 50 डे मूवी एवरेज से थोड़ा नीचे की ओर आई है, उसको सपोर्ट तोड़ने का काम कर रही है। लेकिन आप देखते हैं कि यह स्टॉक कभी भी 200 मूवी एवरेज तक नहीं आ पाई है। तो अर्थात कह सकते हैं कि यह इससे पहले भी लगभग 50 डे मूवी एवरेज पर ये सपोर्ट ले चुकी है, यहाँ भी और यहाँ भी लेने का प्रयास कर रही है। तो आप TCS के रिजल्ट को आप नेगेटिव में नहीं ले, और यह मौका है जब अच्छी कंपनी में एंट्री करने का। यदि पहले से है तो कुछ क्वांटिटी एवरेज भी आप कर सकते हैं, अपनी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। तो यह कंपनी आप देख रहे हैं कि हो सकता है तो इसमें कुछ करेक्शन और भी देखा है, लगभग 100 मूवी एवरेज पर भी चला जाए, और वह लेवल जो अगर देखिएगा निकल करके आएगा लगभग आपको बन रहा है, वह होता है आप 3500 से कुछ ऊपर का। तो यदि आपको TCS में 3500 से ऊपर का कुछ लेवल मिले तो अच्छे बाइंग लेवल में है, उसमें आप खरीदारी करके चल सकते हैं। इसके यदि RSI अभी का देखें तो यह 41 का निकल रहा है, अर्थात 50 से काफ़ी नीचे है, और यह अच्छा लेवल है, और जिसका मार्केट कैप यदि इंडिया के लेवल पर कहिएगा तो सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी है। यदि रिलायंस पहला है जिसका मार्केट कैप 15 लाख करोड़ से कुछ ऊपर का है, तो इसका मार्केट कैप 13.5 लाख के करीब है। इसका यदि हम PE देखते हैं तो यह निकल करके आता है 36 का। डिविडेंड यील्ड भी 1% से ऊपर का देती है। ROCE रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यह 49 का है, और रिटर्न ऑन इक्विटी 40 का है, और डेट टू इक्विटी अगर देखते हैं तो 0.8% है। प्रमोटर होल्डिंग इसका 72% है, और पिछले अगर देखते हैं तो एक साल का रिटर्न जो देखते हैं तो 30% के करीब है। तो अच्छी कंपनी है और आपके पोर्टफोलियो को सेफ रखने का काम करेगी, और यह कई सेक्टरों में अपना वर्क देती है। तो इस कंपनी पर आप विश्वास बना के चले। यही मौका जब होता है जब अच्छे कंपनी में कुछ करेक्शन जब मिलते हैं तो एंट्री किया जाता है। आज के लिए इतना ही। यदि इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन को हिट कर दें, जिससे कि नए नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए ला सकूं। धन्यवाद।